स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं जय दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जय पर। अगर पहली वीडियो वॉच नहीं की है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको वॉच करें। तो आज मैं आपको बताने वाला था कि आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो देखो तीन संख्याओं का गुणनफल तो ये है। तीन संख्याओं का गुणनफल से क्या मतलब है सर? गुणनफल से मतलब है कि तीन संख्याओं का जो गुणा करने पे जो आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल है 228। कितना है? 228। 228। ठीक है, दो संख्याओं का गुणा मतलब तीन संख्याओं से गुणा करने पे इतना आ रहा है और दो संख्याओं से गुणा करने पे इतना आ रहा है। तो अब वो क्या कह रहा है कि तो तीसरी संख्या क्या है वो हमें बतानी है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, इससे और इससे भाग दे देना है। तीन संख्याओं का गुणनफल बट्टे दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला है। तो जैसे ही तीन संख्याओं का गुणनफल बट्टे दो संख्याओं का गुणनफल, इससे हमने इसको काटा तो ये कितनी बार कटा? 35 बार कट गया। ये हमारा आंसर है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बच्चों? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो मुझे बताते जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4006, 4006, 4055, 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा? तो योगफल पूछ रहा है, आप इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिएगा, सबको मिला के और जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका आंसर जो है आ जाएगा। अगला है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है? किस संख्या में भाग देने पर भागफल 23, देखो भागफल 23 और शेषफल क्या बचता है बच्चों? 7 बचता है। शेषफल 7 बचता है किस संख्या से भाग देने पर? तो बच्चों मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, इसमें देखो भागफल है, शेषफल है, क्या चीज नहीं है? भाज्य नहीं है। तो हमें भाज्य पता लगाना है। तो जब भाज्य की बात आती है तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जोड़ देते हैं, यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 हो? किस संख्या 17 से भाग देने पर? तो भाजक हमारा 17 है। भाजक क्या है? 17। 17 भाजक है, भागफल 23 है, शेषफल 7 है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, भागफल और भाजक का गुणा हो जाता है। अगर हमें भाज्य निकालना हो तो भागफल और भाजक का गुणा हो जाता है। तो भाजक है हमारा 17 गुणा भागफल है 23 और शेषफल को जोड़ देंगे, शेषफल है 7। समझ में आ रहा है आपको? मैं ऊपर लिखता हूं इसको थोड़ा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा है ना। देखो भागफल है, भाजक है 17 गुणा भागफल है 23 प्लस 7 जोड़ दिया। 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39 प्लस 7 391 और 7 398। ये इसका राइट आंसर है। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आता जा रहा है कमेंट करते चलें, बताते चलें अगर आ रहा है तो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए? 5618 और 3845, 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से समझें कि 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए, जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। मेरी बात सुने, 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए? आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आए उस आंसर को इसमें से घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया?
क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करते चलें और मुझे आप बता दें। ठीक है बच्चों, मैं उसी हिसाब से फिर क्लास को मैनेज करूंगा, ध्यान रखें। तो नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे बताते चलें। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे पढ़ने चाहिए, सभी बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो पढ़ाई ना करे, ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा हो। अगर नहीं लग रहा तो मुझे बताओ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताओ, मैं और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं, प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत हो, परेशान मत हो। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी आपको डाउट है, आप तुरंत मुझसे कहें, मैं उसको जल्दी से जल्दी आपको समझाऊंगा, अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। 2408 और 200 का बराबर है। 2408 और 200 बराबर है, ये किसके बराबर है? तो देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, यहां 1 आ गया, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो, ये इसके बराबर है। 4,81,600 के बराबर है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगला है कि 93.40 को 0.015 यानी 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या आएगा? तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनो इसको थोड़ा। देखो 93.40, इसमें से हमें इससे भाग देना है। तो यहां नीचे पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटा दिया, नीचे 3 अंक है, ऊपर भी 3 अंक कर दो। तो अब क्या करेंगे, 93,400 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया, 15 हो गया। अब 15 से भाग दे दो, तो उत्तर जो आएगा वो फिर तुम्हारे 6,000 के लगभग आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करते चलें, मैं आपको इस क्वेश्चन को और अच्छे से बता दूंगा। समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर ने बताया नहीं, सर ने सही से नहीं समझाया, ऐसा ना सोचिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताना। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेकंड चैप्टर है और काफी सारे बच्चे शायद इसे कर चुके होंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे आपको चैप्टरों की तरफ ले जा रहा हूं इस चक्कर में। वरना आप कहो तो मैं पीछे ही आपको आराम आराम से समझा दूं, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आना चाहिए। तो ये है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, यदि भाजक 51 16 भागफल कितना है 16 तथा शेषफल 27 हो तो भाज्य क्या होगा? और शेषफल कितना हो 27, शेषफल 27 हो तो भाज्य क्या होगा, हमें ये पता लगाना है। तो देखो भाज्य की मैंने अभी आपसे कहा था, जब भी भाज्य के बारे में पता लगाना हो तो भागफल का और भाजक का गुणा कर दो और शेषफल को जोड़ दो। तो देखो भाज्य इतना और भागफल इतना, तो 16 एकम 16 और 16 पंजी 80 और 1 81, समझ में आया? और इसको जोड़ देना है तो कितना हो गया, 6 और 3 2 1 3 1 4 8 का 8, ये आ जाए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई मैंने कैसे कर दिया ये? यानी कि मैं इसको यहां लिख देता हूं, शायद आपको यहां देख लो भाई, 6 यहां लिख दिया, 2 3 1 4 हो गया, ये 8 का 8, 843 का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनते रहे, मेरी बात समझते रहे थोड़ा, कि जब भी आपसे भाज्य पूछा जाए, जब भी आपसे भाज्य पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, भागफल को और भाजक को गुणा कर देना है आपस में। भागफल और भाजक का आपस में गुणा कर देना है, शेषफल को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको समझ में आ चुका है? अगर आपको आ चुका है यस सर बोले, अगर आपको समझ में आ चुका है यस सर बोले। एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है, 10,170 10,170 8,369 8,369 में कितना अंतर है? क्वेश्चन है कि 10,170 और 8,369 में कितना अंतर है?
तो अंतर कह रहा है तो घटाने का चिन्ह लगा दो। तो इनको जो है अब क्या कर दो, घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। कैसे घटाना है, 10,170 और 3 6 3 8। 10 में से 9 गया, 1 बचा, 6 में से 6 गया, 0 बचा। यहां क्या रह गया, यहां क्या रह गया, यहां रह गया 1। तो 8 में से 3 गया, 8 और 3 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, 1801 बचा। ये आ गया आंसर। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया बच्चों? अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 60 दिन की जो फ्री क्लास चल रही है। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वीडियो पहुंचे। कंटेंट में भी हम सुधार करें और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें और ज्यादा टाइमिंग की वीडियो बनाएं। आप ये सब ध्यान रखें। मैं लाइव क्लास भी चालू करना चाहता हूं। जितने भी बच्चे हैं वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सभी से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो को शेयर किया करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।